आज हमारे साथ मुजम्मिल तारिक हैं जो नीट 2025 के क्रिस्टा के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है। इनका स्कोर था 535 और रैंक बेटा 20,414। ये अपना एक्सपीरियंस और आपको कुछ टिप्स शेयर करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे नीट 2026 के लिए। सबसे पहले तो सर हम यही कहना चाहेंगे कि ये नीट जो जर्नी है 1 साल की जो हम दे रहे हैं इस ड्रॉपर बैच में, तो आसान नहीं रहता। पूरे साल मोटिवेट रहना, पूरे साल एक ही काम करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बस यही पढ़ते रहना, और इसमें बहुत सारे हमारे डिस्ट्रैक्शंस आए। फिर क्या होता है 1-2 महीना हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी तो पूरा टाइम है, चलो 1-2 महीने इसमें भी निकाल लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। फिर सर्दियां आनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें फिर नींद वगैरह का मसला हो जाता है, फिर उससे भी फिर वो हो जाता है कि नहीं अब नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा। दूसरा ये रहता है कि टेस्ट जब हम देते हैं तो कभी क्या होता है कि हमारे नंबर इतने अच्छे आते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, अब मेरे से ज्यादा कोई अच्छा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर 500-550 पे अटक जाता है इंसान, या 580 580, तो देन वी फील कि अब मेरे से नहीं होगा, अब तो हो गया बाकी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि अरे नीट ड्रॉप क्यों ले रहे हो, अब इससे अच्छा बीएससी कर लेते, बीएससी में इतना ज्यादा स्कोप है, ड्रॉप क्यों लेना है। तो फिर जब नीट हो जाता है फिर वही लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो चाहते थे कि तुम्हारा हो जाए, सच है ये, हमें पता था कि तुम कर लोगे ये, लेकिन आज से 1 साल पहले वही लोग कहते थे अरे क्यों ड्रॉप ले रहा है भाई, हो किसी और में बीएससी कर ले या कुछ और कर ले। तो ये सारी जो 1 साल की जर्नी होती है बहुत मतलब मुश्किल होती है, क्योंकि एक ही चीज पे फोकस करना बहुत इंसान के बस की बात, लेकिन जो कर लेता है उसका तो फिर हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। एक कंसिस्टेंसी है। दूसरा यह है कि अगर टेस्ट जो है, टेस्ट और प्लस सर रिविजन करना, जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई कितना भी कर ले, टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो सर डीपीटी करा देते हैं, और क्लासरूम का जो कंटेंट है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, उससे मतलब ऐसे भी मिलेंगे बाहर के कोचिंग के लोग कि ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, यहाँ टेस्ट सीरीज कर लो। बहुत सारे सर हमारे पिछले साल भी ऐसे मिले थे कि हम भी खुद जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन, पहले जब क्रिस्टा में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ शायद गलती कर रहे हैं कि 1-2 साल हुआ कोचिंग को, क्या पता क्या नहीं होगा। फिर जब ज्वाइन कर लिए तो तब पता चला कि अगर ये ज्वाइन नहीं कर लेते शायद हमारा नहीं होता। वो इसलिए कि हम कोई उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, वो इसलिए है कि यहाँ पे जो टेस्ट हुआ हमारा, तो फिर वहाँ मुबशिर सर मिलेंगे, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुबशिर सर वहीं रहते हैं कि ये इसको ऐसे करना था, इसको ऐसे करना। बाकी सब कोचिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ टीचर को फर्क ही नहीं पड़ता है कि पढ़ लो या कुछ कर लो, क्योंकि उनका क्या रहता है कि जो आगे के 10-15 बच्चे हैं उन पे ध्यान रहता है, फिर उन जो वही सब उनके फेवरेट वगैरह बन जाते हैं, तो फिर उन पे सब कुछ ध्यान उन्हीं पे दे रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि मुबशिर सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कहीं भी मोटिवेशन हो या कहीं भी, क्योंकि हमारा क्या है कि फ्रेंड सर्कल भी कभी कभी गलत मिल जाता है हमारे पे, तो वही पार्टीज वगैरह, वहां जाना है, चाय की टपरी पे जाना है, वो ये सब। तो जर्नी बहुत लंबी है, 1 साल देना बहुत क्रुशियल हो जाता है, इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं। कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है, जैसे हमारा हुआ था पिछले साल। और जब हम नीट का एग्जाम देने गए थे तो 11 बजे यहाँ से निकले थे, 12:30 तक हम गलत सेंटर पे थे। ये सब एक्सपीरियंस है आप सुनिए। इस साल का 12:30 तक हम गलत, सर को भी नहीं बताया था ऐसा हुआ है, 12:30 तक हम गलत सेंटर पे बैठे थे। फिर पता चला कि अभी तो 10 किलोमीटर और आगे जाना है हमको, 12:30 ही पता चला। कि तब ऐसी हालत हुई थी कि अब लगा था, मैं सोच रहा था भाई मैंने कौन सा गुनाह करा था जो मुझे ये सजा मिल रही है। नहीं है, सच है, ऐसा ही सोचे थे हम सर। फिर जब 12:30 हो गए, लगभग 1:15 पे हम फिर सेंटर पे पहुंचे थे, और फिर वो कह रहे थे कि अब शायद टाइम हो गया, वो फिर जाने दिया। तो उससे भी मतलब 10-15 नंबर तो उसकी वजह से भी घट गए हमारे, क्योंकि बहुत सर दर्द कर रहा था फिर टेंशन की वजह से। लेकिन वो है कि अब हो गया, अब वो टेंशन नहीं, 10-15 नंबर रह गए या ज्यादा है तो, लेकिन बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट। इसलिए ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी आ जाती है कि किसी का, हमारा एक दोस्त था बिहार से ही, उनका जो फोटो रहता है वो फोटो गायब हो गया था, 12:30 वो फोटो ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला वो फोटो कहाँ था, तो उसकी वजह से उनका फिर रह गया था एग्जाम। तो ऐसे ऐसे मतलब क्रूशल आ जाता है इसमें कि कभी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमको हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ता है कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास पे हमेशा फोकस रखना है, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, और वो है कि सर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है सर को। यही नहीं कि कल को कहीं और कोचिंग जाना है, वो टेस्ट सीरीज, हाँ अगर किसी को लास्ट पे लगता है सर कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा मतलब टेस्ट सीरीज में कोई फर्क है, तो सर को बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, सर वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि फिर कहीं और वहां जाओ यहाँ जाओ, उससे क्या होता है कि हम ना तो यहाँ के रहते ना तो वहां के रहते। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फिर क्या रहता है लास्ट पे, टेस्ट को एनालाइज करना, जो हमसे फिर नहीं हो पाता। जब 1-2 कोचिंग हमने ज्वाइन कर लिया टेस्ट सीरीज के लिए, तो फिर हमसे जो एनालाइज करना था, देखना था कि कहाँ गलती रह गया, वो हमसे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम 2 कोचिंग गए थे या 3 कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है कि
एक पे फोकस करना, जहां भी डाउट हो। यहाँ पे क्रिस्टा में एक इंपॉर्टेंट ये बात हमको ये जो लगी थी, यहाँ कोई टीचर नहीं कहता कि अरे ऑनलाइन से ये लेक्चर क्यों देखा था, अगर कहीं दिक्कत है, को रहता है कोई पार्ट किसी का वीक है, तो बाकी कोचिंग में क्या होता है कि वो पढ़ने नहीं देते किसी और से, कहते हैं कि भाई यही हम पढ़ा रहे, पढ़ लो ये सब। लेकिन मुबशिर सर हमेशा कहते थे कि हाँ हम पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़, लेकिन हो सकता है कभी नहीं समझ आया तो कर सकते हैं कहीं और से भी, वो ज्यादा इसलिए क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस डीपीटी जो है, प्लस टेस्ट, प्लस रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर मतलब नीट में अच्छे स्कोर करना और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाए। आप अपना वो एक्सपीरियंस बताइए कि एक डे में आप, जैसे कोई डे चल रहा है आपका, आज का दिन है, तो आपने आज क्लास की, उसके बाद क्या किया, कैसे कैसे इन लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप तो कर चुके हैं, तो वो एक्सप्लेन करिए थोड़ा। वो है कि सर हम एक तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे, दूसरा ये है कि सुबह 7 बजे, फिर यहाँ ये 9 बजे आते थे, डीपीटी वगैरह करते थे, फिर क्लास वगैरह ये 2 बजे तक होता था हमारा, फिर खाना, फिर उसके बाद फिर लाइब्रेरी चले जाते थे अपना, फिर वही पूरा जो सर पढ़ा दिए थे उसका रिवीजन करो, डीपीटी जो देखा वहाँ गलती हुआ है उसका देख लो, तो फिर उसके साथ सर मतलब फिर 9 बजे खाना खा लो, वो सब, और जो बाकी बायो वगैरह। एक दिन में कितना सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था लगभग? अब वो तो है सर, वो तो अपना उस पे डिपेंड कर, लगभग 12-13 घंटे तो होना ही चाहिए। 12-13 घंटे, आप समझ रहे हैं? मुझे ये बुलवाना था, 12-13 घंटे। अब कोई ज्यादा अच्छा है तो ये समझिए 8 आवर्स पढ़ लिए, इतना तो चाहिए, 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो चाहिए। और अभी थोड़ा टाइम कम है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वही 8, 10, 11 पहुंच जाता है आराम से। अभी आप 8 आवर्स तो दीजिए, 7 आवर्स, 8 आवर्स, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। हाँ, वो बच्चे मतलब बच्चे वैसे कोई काम भी नहीं, एक तो सोना है, दूसरा पढ़ना है। देखिए ओवरऑल इनके मुंह से सुनवाने का मतलब ये है, ये कामयाब हो चुके हैं। मास्टर तो रोज ही बताता है, मास्टर आके तो रोज ही बताता है, ये कामयाब हो चुके हैं। सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है फोकस एंड ट्रस्ट। आपको पहले फोकस करना पड़ेगा और फिर ट्रस्ट करना पड़ता है ब्लाइंडली। ब्लाइंडली ट्रस्ट का मतलब है जो बोल रहे हैं वो सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। या तो आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करिए, या आप किसी सिस्टम पे ट्रस्ट करिए, या किसी टीचर पे ट्रस्ट करिए, किसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं। तो आपके सामने कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए, कोई आपका फ्रेंड होना चाहिए जो वो कैपेबल हो कि आपको गाइड कर सके। या ऐसा होता है, सबके साथ हुआ है, लास्ट में इनके साथ भी हुआ था। ये मालूम है क्या बोले थे लास्ट में, मुझे याद है, दानिश और ये आए थे कि सर हमने देखा है कि यहाँ के टेस्ट में 630 620 पे टॉप हो पा रहा है और जगह 720 आ रहा है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या था, पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। तो इस बार देख लीजिए पेपर क्या हुआ। आपको सिस्टम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए। हम अपना काम अच्छे से जानते हैं, आपको फॉलो करना है। जब तक आप चीजों को फॉलो नहीं करेंगे ब्लाइंडली, आपके पास डिस्ट्रैक्शन रहेगा। एक चीज को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है और उसी को रूटीन में लाना है, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, हर दिन करना है। ये बहुत आसान काम नहीं है। यहां बोलना मेरे लिए आसान है, मगर इनके लिए आसान नहीं है। ये प्रूफ है, ये कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। रोज की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? और कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों? क्वेश्चन हो तो कोई पूछना चाहता है कुछ? अरे होता होगा ना, फिजिक्स में ही सवाल नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं, कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू। ये बच्ची पूछना चाहती है, बताइए। आपका फर्स्ट ड्रॉप था या नहीं, तीसरा ड्रॉप था। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा फर्स्ट ड्रॉप में नहीं निकाल सकता, सही गाइडेंस नहीं मिल पाई हो, हाँ वही तो, सही स्ट्रेटेजी नहीं मिल पाई थी। इससे पहले भी और बच्चे आए, जैसे ये पूछना था। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट चलता है क्लास के अकॉर्डिंग, तो हम अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं भाई। फ्री फर्दर आगे का पढ़िए कुछ नहीं भाई, जो पढ़ शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए तो फिर तो बेकार रहेगा सब। मतलब जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसका अपने माइंड में एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, माइंड में मतलब नोटबुक पे बनाकर रखिए, ताकि वो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो सके। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, सिलेबस टाइम पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टा ऐसा सिस्टम है, मैं अपने मुंह से नहीं, ये भी बताएंगे, क्रिस्टा एक ऐसा सिस्टम है जो डेडलाइन दी जाएगी उस पर सिलेबस होगा 110%। और अगर सिलेबस टाइमली होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, रिवीजन। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपके पास 2 मंथ होने चाहिए। फरवरी लास्ट तक हो गया था हम लोगों का, फरवरी लास्ट तक सिलेबस हो गया था, 2 महीने चाहिए आपको एटलीस्ट रिवीजन के लिए। मतलब रिवीजन के लिए 2 महीने होने ही चाहिए। आप अपना सिलेबस सिस्टम के हिसाब से चलाइए, अपने हिसाब से नहीं। कुछ बच्चों का क्या होता है, आज टेस्ट है, मान लीजिए वर्क पावर एनर्जी का, कमिंग वीक में किसका टेस्ट है, वर्क पावर एनर्जी का, और आई थिंक रेडॉक्स का, और
वो जो बायो में जो भी है उसका टेस्ट है, ठीक है। तो आपका भी यही सिलेबस रनिंग में होना चाहिए। नहीं सर मेरा बैकलॉग है, ये बैकलॉग अल्फाज बहुत गंदा है, वक्त के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस भी आगे बढ़ता जाएगा, फिर मिक्सअप टॉपिक आते हैं और एक ही मोटिवेशन है, क्या? नंबर इन टेस्ट। वीकली टेस्ट में आपके नंबर इंप्रूव नहीं होंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे, तो आपके नंबर इंप्रूव होने चाहिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, हाँ कोई नहीं, समझ में आ गया सब? कुछ भी नहीं पूछना, हाँ ये पूछना चाहते हैं। अगर आपका बैकलॉग लग गया तो उसको कवर कैसे? एक तो संडे में टाइम मिलता है हमको टेस्ट के बाद, तो उस टाइम पे तो जनरली हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो फिर अगर 2 बजे से 5 बजे तक है, फिर 5 से मान लो रात के 1 बजे तक, तो बहुत टाइम है, तब तक फिर कितना एनालाइज करोगे भाई। और मंडे यहाँ पर टेस्ट का डिस्कशन भी होता है, तो मंडे क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है, तो वो टाइम ही मिल गया आपको। मंडे में क्लासरूम टीचिंग नहीं है, मंडे में टेस्ट का डिस्कशन है, तो आपके पास मंडे एक ऐसा टाइम होता है जो आपका बैकलॉग है, ये जो आपका डाउट है, संडे और मंडे जिसमें कुछ न्यू नहीं पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, तो 2 दिन में आपके पास बैकलॉग भी क्लियर हो सकते हैं और डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। मंडे केवल टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है, तो वो टाइम मिल गया, और संडे में आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।